अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक जंबो जहाज़ टेक ऑफ के कुछ ही देर के बाद गिर के तबाह हो चुका है। इतना भयानक हादसा था कि जिसके आग के शोले कई किलोमीटर दूर से देखे जा सकते थे। हादसे के अंदर न सिर्फ हवाई जहाज़ बल्कि ज़मीन पे मौजूद लोगों के मारे जाने की इत्तलात भी हैं और 5 माइल के रेडियस के अंदर लोगों को घरों के अंदर रहने का कहा गया है कि इस प्लेन के ऊपर शायद कोई ऐसी चीज़ लोड थी जिसके मुतालिक लोगों को नहीं बतलाया जा रहा। इस प्लेन क्रैश की डिटेल तो हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन तमाम मुसाफिरों तक एक बात पहुंचाना जिनका अक्सर बैग एयरलाइन भूल जाती है। आप लाहौर से कराची या कराची से जद्दा या कहीं जाते हैं और आप पहुंचने में पता चलता है कि आपका बैग वहीं पिछले एयरपोर्ट पे एयरलाइन भूल आई है। वो दरअसल आपका बैग नहीं भूली, बल्कि आपको सलामती के साथ इस एयरपोर्ट पे पहुंचाने में कामयाब हुई है। इसकी डिटेल बाद में हम बयान करते हैं आपके साथ। सबसे पहले तो बता दें कि केंटकी में ये मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जो लेजेंड मोहम्मद अली थे उनके नाम पे इस एयरपोर्ट को रखा गया है। यहाँ पे यूपीएस कार्गो कंपनी का एक प्लेन टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ करने के दौरान जब वो रोटेशन में जाता है, यानी वो बिल्कुल रेडी है, अब इतनी स्पीड हो चुकी है जहाज़ की कि अब इसको टेक ऑफ करना ही है। तो जब वो उस पोजीशन पे गया तो तभी प्लेन के अंदर आग लग जाती है, उसकी एक तरफ इंजन के अंदर। और अब आग भी शदीद है, लेकिन आगे रनवे ख़त्म हो चुका है। प्लेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो उड़ान भरे और दोबारा से एक टर्न लेके लैंडिंग की कोशिश करे। लेकिन ये हादसा कोई इतना ख़तरनाक था कि प्लेन को दोबारा संभलने का मौका ही ना मिल सका और ये रनवे से कुछ ही दूर बाद एक बिल्डिंग में जाके गिर गया उसके ऊपर। नीचे मौजूद लोग भी उसके अंदर मारे गए और ये प्लेन चूंकि एक कार्गो प्लेन था, इसलिए खुशकिस्मती से कि ये मुसाफिर प्लेन नहीं था, वरना सैकड़ों में मरने वालों की तादाद होती। तो जहाज़ का अमला जो था बदकिस्मती से वो तो इसमें मारा गया, नीचे ज़मीन पे लोग मौजूद थे वो भी मारे गए। लेकिन इस प्लेन के हादसे के बाद 5 माइल रेडियस के अंदर लोगों को घरों में रहने का ऑर्डर दे दिया गया है कि इस प्लेन के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लोड थी जिसका उनको खदशा हो सकता है कि वो किसी का, पब्लिक का उसके साथ कोई कांटेक्ट ना हो। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन तो देखिए अमरीकी इंतज़ामिया कब सामने आने देती है, लेकिन इस चीज़ के मुतालिक जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर रनवे के ऊपर, रनवे जहाज़ के दौड़ने के साथ ही ये हादसा हुआ होता, आग लगी होती, तो बहुत आसान था, ये हादसा रोका जा सकता था क्योंकि प्लेन को ऐन मौके पे इमरजेंसी ब्रेक लगा के रोक लिया जाता। और अगर ये आग बढ़ती भी रहती तो एटलीस्ट जो क्रू है उसके पास निकलने का कोई मौका होता। लेकिन ये आग ऐसे पॉइंट पे लगी है जहाँ पे उसको फ्लाई करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वहाँ भी प्लेन ब्रेक इस्तेमाल करता है, इमरजेंसी ब्रेक, तो वो आगे किसी चीज़ से जा टकराता या रनवे ख़त्म हो जाने के बाद वो स्लिप होके वहाँ भी क्रैश कर सकता था। तो ये एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है। पायलट के पास फ़ैसला करने के लिए बसा औकात समझ लें 1 सेकंड से भी कम वक्त होता है कि उसको कोई डिसीजन लेना होता है, और यही यहाँ पे हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर तकरीबन 18,000 गैलन फ्यूल था, जिसकी वजह से इस की वीडियोस और इसके जितने भी विजुअल हैं वो देखे जा सकते हैं। एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा आग की लपेट में है। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हमने शुरू में एक बात की थी कि आपका सामान हवाई जहाज़ पिछले ही एयरपोर्ट पे छोड़ के आ जाता है और आपको बताया जाता है सामान भूल गए, रह गया, तो उस एयरपोर्ट पे मुसाफिर एहतजाज करते हैं। वैसे अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, नहीं होना चाहिए। मुसाफिर को अपना सामान मिलना चाहिए, लेकिन उसके पीछे ना टेक्निकल रीजंस होती हैं। पिछले दिनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं कैप्टन रिजवान साहब, उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और पहली दफ़ा है कि उनके बताने पे मैंने कहा कि हाँ यार, ये जो आपने बात बताई है ये तो मुसाफिरों की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। कहने लगे कि मुख्तलिफ़ सिचुएशंस होती हैं, कहीं टेम्परेचर को देखना पड़ता है, कहीं हवा के अंदर थिननेस को देखना पड़ता है, फिर एयरपोर्ट कौन सा है, फिर हवाई जहाज़ कौन सा है, और उसको देखते हुए फ़ैसला किया जाता है
کہ ہوائی جہاز کا ٹوٹل وزن اتنا ہوگا، اس سے زیادہ وزن کے ساتھ ٹیک آف نہیں کرنا، ورنہ اسی قسم کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ انجن فیل ہو سکتا ہے، انجن کے اوپر زیادہ برڈن کی وجہ سے جو ہم نے روٹیٹ کرنا ہے اس میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ پیسنجر سیفٹی کے لیے ہم ہوائی جہاز کا جو مطلوبہ طے شدہ وزن ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتے، اور ہم پھر کیا کرتے ہیں، بندوں کو تو اتار نہیں سکتے، ہم پھر اس کے بیگیجز اتارتے ہیں کہ بعد میں جو فلائٹ آ رہی ہوگی اس کے اوپر لوڈ کر کے اسے لے آئیں گے، جس میں کیپیسٹی ہوگی۔ ہم جانے کو اسپیس ہوتی ہے وہ رکھے جا سکتے ہیں، لیکن وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے خطرہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ان جگہوں پہ جہاں پہ ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے، ان روٹس کے مسافروں کے سامان اکثر ایئرپورٹ کے اوپر رہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا سر یہ تو آپ بہت اچھا کرتے ہیں، تو یہ آپ بتاتے کیوں نہیں پیسنجرز کو کہ اس وجہ سے؟ کہنے لگے کہ پیسنجرز اس وضاحت کو نہیں سمجھتے، انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہی سامان کیوں چھوڑا، کسی اور کا چھوڑ دیتے، اور سامان آپ لوگوں نے زیادہ بک ہی کیوں کیا، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بکنگ کا ہوتا ہے، یہ چیک ان کا ہوتا ہے۔ ہم جب جہاز اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم نے جب فلائی کرنا ہے، تو ہم نے تب کسی اور کی غلطی کے اوپر چپ کر کے جہاز نہیں اڑا دینا، بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پیسنجرز کے لیے کیا سیف ہے۔ اسی لیے وہ سامان اتروا دیا جاتا ہے، خود بھولتا کوئی نہیں ہے، نہ ہی بیگ کہیں گم ہوتا ہے، بلکہ خود اتارا جاتا ہے تاکہ یہ فلائٹ سیفٹی کے ساتھ اپنا روٹ مکمل کر سکے، اور پھر 2-3 دن میں وہ بیگ آخر کار مل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ حادثہ امریکہ میں ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک یہ جو تھوڑا سا اس کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی ممکنہ طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یا تو ویٹ بیلنس نہیں ہوا، یا ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ممکنہ طور پہ لیفٹ انجن کا جو دیکھا گیا ہے ایک مال فنکشن آیا ہے، آگ لگی ہے، اور اس کے بعد یہ حادثہ ہوا ہے۔ ایکسپرٹ رائے تو ماہرین ہی دیں گے اپنی انویسٹیگیشن کے بعد۔